हाय गाइस, दिस इज शर्मा और इस सेशन में बात करेंगे डेक्स फंक्शंस, यूनियन, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट इन पावर बीआई। और सबसे पहले देखते हैं यूनियन। यूनियन कमांड हमारा दो और दो से ज़्यादा टेबल को उनके कॉलम्स के बेस पर मैच करके उन टेबल्स को कंबाइन करता है या ज्वाइन करता है। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, आपका यूनियन टेबल 1, टेबल 2, देन आपका थर्ड एक्सप्रेशन टेबल अगेन। पहले दो पैरामीटर हमारे रिक्वायर्ड हैं, एंगल ब्रैकेट में है, और तीसरा पैरामीटर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में यानी कि ऑप्शनल है। इसकी कुछ कंडीशन है। टेबल के अंदर जिन टेबल को आप ज्वाइन कर रहे हो उन टेबल में आपका जो कॉलम के नंबर्स हैं आपके सेम होने चाहिए। यानी किसी टेबल में अगर आपके 4 कॉलम हैं तो दूसरी टेबल में भी आपके 4 होने चाहिए। कॉलम्स जो आपका कंबाइंड होते हैं वो उनकी पोजीशन के, यानी कि आपके जो फर्स्ट टेबल है उसकी पोजीशन के हिसाब से आपको वो कंबाइन करता है। टेबल के अंदर जो कॉलम की मैचिंग होती है, आपके जो फर्स्ट टेबल के कॉलम्स हैं उनके बेस पर आपकी कॉलम की मैचिंग होती है। और डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स यानी कि जो कॉमन रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमारे इसमें रिटेन होते हैं। और प्रैक्टिकल करने से पहले हमारे पास दो टेबल है, चेक कर लेते हैं। एक का नाम है एथेंस सेल्स, जिसके अंदर प्रोडक्ट के नाम है और उनकी एक पोजीशन है और आपका सेल्स का अमाउंट है। इसी तरह से आप एटमोर सेल्स सेकंड टेबल, आपका कॉलम नेम सेम है प्रोडक्ट और सेल्स, यानी कि कॉलम नंबर भी आपका सेम है जिसमें आपका प्रोडक्ट है, और आपका प्रोडक्ट का जो पोजीशन है वो आपका डिफरेंट है, उसका सेल्स अमाउंट है। यूनियन फंक्शन कैसे काम करता है हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका लेफ्ट साइड में हमारे पास दो टेबल है, एथेंस और एटमोर। रूल नंबर 1 कि दोनों टेबल में, यानी कि जिन टेबल को आप यूनियन के लिए यूज कर रहे हो उनमें नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो दोनों टेबल में दो दो कॉलम। टेबल की जो कंबाइन होता है वो कॉलम के बेसिस पे होती है, यानी कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और सेल्स टू सेल्स। नेक्स्ट रूल है कि डुप्लीकेट या कॉमन रिकॉर्ड्स इसके अंदर मेंटेन किए जाते हैं या आपका रिटेन किए जाते हैं। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं जो केवल आपका पेंसिल और माउस, दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जो दोनों कॉमन है। दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि पैड है, लेकिन पैड के अंदर सेकंड टेबल में आपका उसका अमाउंट डिफरेंट है। इसी तरह से कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आपका एटमोर टेबल के अंदर आपका अमाउंट डिफरेंट है, इसलिए ये आपका ये यूनिक रिकॉर्ड्स होंगे। तो यूनियन के अंदर जब दो टेबल को कंबाइन किया जाता है तो आपका यूनिक प्लस कॉमन रिकॉर्ड्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट साइड में जो हमारी न्यू टेबल जनरेट होगी उसका रिजल्ट होगा आपका, और डेटा आपका उसी ऑर्डर में होगा जो आपका ओरिजिनल टेबल में होता है। जैसे कि आपका एथेंस का है तो आपका पहले पैड, कीबोर्ड, पेंसिल, हार्ड डिस्क। इसी तरह से आपका एटमोर टेबल जिस ऑर्डर में डेटा है उसी ऑर्डर में यहाँ पर इंक्लूड हो। और अभी यूनियन फंक्शन का प्रैक्टिकल देखते हैं। दो टेबल हैं, एथेंस और एटमोर। डेटा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब सपोज दोनों को हमें कंबाइन करना है यूनियन फंक्शन यूज करके। अब यूनियन फंक्शन एक टेबल को रिटर्न करता है, इसलिए न्यू टेबल, टेबल यूनियन, देन यूनियन एंड एथेंस सेल्स, सेकंड टेबल एटमोर सेल्स। सिंपल एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं जिस ऑर्डर में आपका डेटा था उसी ऑर्डर में ओरिजिनल टेबल के आपका ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो गया, और डुप्लीकेट और आपका नॉट डुप्लीकेट सभी तरह का डेटा यहाँ पर इस टेबल में मेंटेन होता है। और नेक्स्ट है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट को यूज करने के हमारे सेम रूल हैं जो हमारे यूनियन के लिए होते हैं। इंटरसेक्ट के अंदर केवल कॉमन डेटा को वो पिक करता है। जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर, इट रिटर्न द रो ऑफ द लेफ्ट साइड टेबल विच अपीयर इन द राइट साइड टेबल, यानी वही डेटा जो लेफ्ट टेबल में और राइट टेबल में दोनों में कॉमन है वही डेटा आपको पिक करता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं डायग्राम के साथ में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आपका दोनों टेबल के अंदर पेंसिल और माउस, क्योंकि दोनों का आपका नेम सेम है और आपका सेल्स फिगर दोनों टेबल में सेम है, तो आपके दो रिकॉर्ड आपके ऐसे जो कॉमन है। तो इंटरसेक्ट में
आपका इन्हीं डेटा को केवल वो रिटर्न करेगा, पेंसिल और माउस। और अब इंटरसेक्ट का प्रैक्टिकल देखते हैं। सपोज इंटरसेक्ट एग्जीक्यूट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंसिल और माउस, जो रिकॉर्ड्स कॉमन है दोनों टेबल में, वो आपका इंटरसेक्ट का रिजल्ट होता है। और नेक्स्ट हमारा एक्सेप्ट फंक्शन। ये फंक्शन आपका लेफ्ट साइड डेटा से, यानी कि लेफ्ट साइड जो टेबल होती है उससे, केवल उससे डेटा रिटर्न करता है, और जो कॉमन डेटा होता है उसको रिमूव कर देता है। इसको हम डायग्राम से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टेबल है एथेंस और एटमो, यानी कि इसके अंदर जो डेटा है वो केवल आपका डेटा पिक करेगा वो एथेंस सेल्स टेबल से, और जो कॉमन डेटा है यानी कि पेंसिल और माउस, इन डेटा को वो आपको रिमूव कर देगा रिजल्ट टेबल से। तो इसके अंदर जो आपका लेफ्ट में जो डेटा आपका, जैसे पैड है, कीबोर्ड है, आपका हार्ड डिस्क, कैमरा, स्पीकर, केवल इस डेटा को वो रिटेन करेगा आपका रिजल्ट टेबल के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका माउस और पेंसिल इसमें इंक्लूड नहीं है। अब एक्सेप्ट फंक्शन का प्रैक्टिकल देखते हैं। इंटरसेक्ट को मैं रिप्लेस करता हूँ एक्सेप्ट के साथ में। एग्जीक्यूट, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट के अंदर माउस और पेंसिल आपका यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, और ये डेटा आपका लेफ्ट टेबल यानी कि एथेंस टेबल से आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द यूनियन, इंटरसेक्ट एंड एक्सेप्ट फंक्शन in Power BI. Thanks for watching the video.